भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड में नगर परिषद ने कई वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाया। नगर परिषद मुख्य अधिकारी मौके पर पहुंच अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश पर नगर परिषद मुख्य अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। बाबा मस्तान शाह वार्ड के सबसे अधिक मकान अब बरसात में नहीं डूबेंगे। समाज सेवक राजू पटेल की पहल से हिरणवार लॉज और बीएसएनएल का अतिक्रमण हटाया। बाबा मस्तान शाह वार्ड के नागरिकों ने जिलाधिकारी और नगर परिषद का किया धन्यवाद। भंडारा शहर के बस स्टैंड के सामने हिरणवार लॉज और बीएसएनएल ऑफिस का कई वर्षों से अतिक्रमण था, जिसके कारण बाबा मस्तान शाह वार्ड के सबसे अधिक मकान बरसात के पानी में डूबते थे। हर वर्ष बारिश में डूबने के कारण नागरिकों का काफी नुकसान होता था। इस विषय को लेकर समाज सेवक राजू पटेल ने कई बार जिलाधिकारी को निवेदन दिया था, साथ ही कई आंदोलन भी किए। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने अवैध रूप से बने अतिक्रमण को तोड़ने का तथा नगर परिषद को जांच करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर परिषद ने नियम के अनुसार हिरणवार लॉज और बीएसएनएल का अवैध अतिक्रमण पर नगर परिषद के कर्मचारी स्वयं मौके पर पहुंचे और हिरणवार लॉज और बीएसएनएल के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने बताया कि वार्ड क्रमांक 13 बाबा मस्तान शाह वार्ड के कई मकान हर साल बरसात के पानी में डूबते थे, जिससे नागरिकों को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था और उनके हजारों का नुकसान होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद मुख्य अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और ये भी बताया कि नगर परिषद स्वयं नागरिकों के साथ है और शहर में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाएंगे तथा भंडारा नगर परिषद हमेशा नागरिकों के साथ है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान की भंडारा में बड़ी प्रशंसा की जा रही है। एक अतिक्रमण तोड़कर हजारों लोगों का भला किया है। साथ ही हमेशा नागरिकों के साथ रहने वाले समाज सेवक राजू पटेल की भी तारीफ की जा रही है। यह अतिक्रमण हटाने के बाद नाला बन जाएगा, जिससे आम लोगों को बरसात में घरों में पानी की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और घरों में पानी नहीं घुसेगा। ऐसे कार्यों के लिए बीएस क्राइम मीडिया न्यूज तथा साप्ताहिक आवाज भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान और सामाजिक कार्यकर्ता राजू पटेल को सलाम करता है। सर, क्या बताओगे, एक कई साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें करीबन बारिश या ऐसा मौसम खराब होने के समय बाबा मस्तान शाह वार्ड के 100 से अधिक मकान रोज वहां पर डूबते थे, जिनके कारण उनके रोजमर्रा
रोजमर्रा जिंदगी में परेशानी से जूझना पड़ता था, सामान से जूझना पड़ता था। ऐसे विषय को लेकर आपके पास में जो कई बार निवेदन दिए गए थे, आज आपने एक अच्छा काम किया है, जिसमें से जो अतिक्रमण के कारण लोग जो मकान जो डूबते थे आज वो हटाया है। इस पे किस प्रकार का कार्रवाई की गई है, कैसे क्या बताओगे आप? हम लोगों को तकरार मिली थी कि भाई बाबा मस्तान शाह वार्ड से होते हुए बस स्टैंड की तरफ जो नगर परिषद का नाला है वो आता है, वो अतिक्रमण की वजह से छोटा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे पानी बरसात में पानी चौपट होता है और लोगों के घरों में पानी जाता है। लगभग 150-200 घरों में उसका पानी जाने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। फिर हमने उसका सर्वे किया। सर्वे में ऐसा पाया गया कि एक गवर्नमेंट की दीवार, BSNL ऑफिस की दीवार उसके नाले के बीच में आ रही है, और दूसरा एक बस स्टैंड के सामने एक हिरनवार लॉज करके है, वो भी नाले के ऊपर अतिक्रमित होने की वजह से नाला चौपट हो चुका था। तो आज हमारी नगर परिषद की पूरी टीम ने हिरनवार लॉज और BSNL की दीवार गिरा के वहाँ का नाला जो है वो फ्री हम करेंगे, और इस बरसात में किसी भी घर में पानी ना जाएगा और किसी का कोई नुकसान ना हो, इसकी हम पूरी जवाबदारी लेंगे। BTB सब्जी मार्केट में फिर से शुरू हुई अवैध वसूली। गेट पास के नाम से किसानों से वसूला जा रहा है पैसा। मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही है वसूली। BTB मार्केट में इससे पहले नगर परिषद CEO ने अवैध वसूली को बंद कराया, लेकिन फिर शुरू हुई अवैध वसूली। गेट पास के नाम से काश्तकारों से जबरन वसूली की जा रही। भंडारा शहर के BTB सब्जी भाजी मार्केट में गेट पास और मेंटेनेंस के नाम पर किसान एवं आने जाने वालों से 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की पावती देकर वसूली की जा रही है। इस अवैध वसूली के खिलाफ BTB हटाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा और आंदोलन कर इस अवैध वसूली को बंद किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन नगर परिषद से बातचीत करने पर यह बताया कि 2015 की लीज के अनुसार BTB संस्था को उस मार्केट का मेंटेनेंस करना था, जो वह नहीं कर रही थी। लेकिन न्यायालय ने मेंटेनेंस का पैसा जो व्यापारियों से लिया जाना था और ये पैसा व्यापारी देने को तैयार है, तो नगर परिषद ने हमारी वसूली बंद कर दी। जब व्यापारी पैसे दे रही है और BTB ले रही है, तो नगर परिषद क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रही है? यदि जिस व्यापारी को मेंटेनेंस का पैसा BTB को देना है, तो वो अपने मनमर्जी से दे सकती है, लेकिन BTB जबरन पैसा वसूली नहीं कर सकती, ऐसा कहा जा रहा है। आज BS क्राइम इंडिया न्यूज को काश्तकारों का कॉल आया कि गेट पास के नाम से छोटी गाड़ियों से 50 रुपए की पावती ली जा रही है, लेकिन काश्तकार देने को तैयार नहीं है। इस विषय पर BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी तरह से न्यूज को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी बेबुनियाद धमकी और आरोप से डरता नहीं और मजबूत होता है। एक कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसका मतलब ये है कि चोर हमेशा यह बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि BS क्राइम इंडिया न्यूज ने खबरों के माध्यम से BTB का खुलासा किया है। जबरन पावती मांगने पर काश्तकार, व्यापारी, हमाल और अन्य लोगों की वहाँ भीड़ जमने लगी। बंडू बारापात्रे से इसके डॉक्यूमेंट मांगने पर उसने छाती ठोककर कहा कि मैं चोर हूँ और मैं वसूली करूँगा, चाहे तुम पुलिस के पास जाओ या न्यायालय में जाओ। मामला बढ़ने लगा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। BTB और बंडू बारापात्रे के खिलाफ तकरार की गई। आगे देखना है कि नगर परिषद इस पर क्या कार्रवाई करती है। काय की पावती काय की पार्टी बोला पावती काय की पावती काय की
मेंटेनन्स काय का मेंटेनेंस? बाजार मेंटेनन्स हाँ बाजार मेंटेनन्स बाजार मेंटेनेंस लेने का अधिकार है क्या? क्या है बताओ, क्या है बताओ ना। आपको दिखाना पड़ेगा हाँ दिखाऊंगा तभी तो। जो तुम पैसे दो कहाँ के हो? छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा ये कास्तकार हाँ कहाँ आए थे? महेंद्र बाबू का महेंद्र बाबू के पास। क्या क्या लाए थे वहाँ? टमाटर टमाटर। और वापस जा रहे, कितने पैसे मांग रहे आपसे? 50 रुपये 50 रुपए। काय के? तो लगता है बोले मंडी का जबरदस्ती मांग रहे क्या आपसे? मैं तो नहीं बोल रहा किसान का पैसा नहीं लगता लगता है बोले सब देते हैं बोले ऐसा जबरदस्ती पैसा लेने का अधिकार नहीं है। कोई अगर खुशी दे रहा है, कोई अगर खुशी से दे रहा है तो ये आप ले सकते, नहीं तो ऐसा नहीं ले सकते। आपके जो नाम्स है, आपके जो नाम्स है उसमें ऐसा लेने का अधिकार नहीं है। ये मेंटेनेंस चार्ज है लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस आप गेट पे नहीं ले सकते। मेंटेनेंस चार्ज आपको सिर्फ उनसे लेना है। किससे? जो अपना व्यापारी है उनसे लेना कैसे है। देंगे? कैसा व्यापारी क्यों नहीं देगा? वे रह रहा कौन है यहाँ पर? इनकार कर दिया किसने? व्यापारी ने इनकार कर दिया व्यापारी ने इनकार कर दिया तो तुम उनको बोलो ना व्यापारी को। नहीं, व्यापारी को क्यों बोलेंगे हम? आपको आपने इनकार जहाँ कर से दिया, आपने देने के ऑर्डर लिए। लेके आए आप वहाँ से बोलो। आपको अधिकार नहीं है इसका लेने का। आपका अधिकार ही नहीं है लेने का। आपका ये अधिकार ही नहीं है लेने का। देखो बताओ ना आप मेरे को, बताओ ना आप मेरे को। व्यापारी ने जब इनकार कर दिया देने के लिए तो आप किससे लेंगे भाई? किससे लेंगे बताओ? व्यापारी ने मैं तुम व्यापारी से क्यों इनकार करेंगे तो क्यों नहीं ले सकते? आप ले व्यापारी ने सकते इनकार कर दिया ना, जो गाड़ी वाला माल लाता है वो आप हमेशा किसी से भी ले सकते हो। आपको व्यापारी मना भी कर दिया गाड़ी में तो माल आपका आएगा वो गाड़ी वाला पैसे देगा मेंटेनेंस ऐसा है। जो गाड़ी में माल आएगा वो काश्तकार रहे कोई भी रहे। काश्तकार का है हाँ? इतने वो अभी इतने दिन से सवेरे से इतना व्यवहार किया क्या मंडी के अंदर माल काश्तकार छोड़ने जाएगा ना मंडी में? ये अभी मंडी में इतना सारा व्यवहार किया उसने तो उसका हाँ। मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा। पता नहीं उसका। ये पावती लेने का काश्तकार का आपसे अधिकार नहीं है। काश्तकार से है क्या? नहीं है तुम मेरा की कंप्लेंट करो। ये पावती काश्तकार के है, मेरे जो कायदे से है वो माल लेके आया है। माल नहीं ये करके इसलिए जाया ना, मेरे को मालूम पड़ा तो। तकरार करना नगर परिषद जाओ, जो करना करो। होगा मेरी वैसे नहीं तुम्हारा। मैं यहाँ का व्यापारी हूँ, मेरी बात कर रहे ना यार, मैं बात कर रहा हूँ। कोणते इससे अधिकार से आप ले रहे जो हो? भी अधिकार है तुम जाकर पहुंचो, नगर परिषद को पूछो। यहाँ पूछने की जरूरत नहीं। नहीं पूछे इसलिए तो आए ना। पता नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम कार्रवाई करो, कंप्लेंट करो, उसके बाद में मेरे को बताओ। नहीं कैसा आपका काम है ना बताने का। अगर आप मैं आपको नहीं illegal ले बता सकता, जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे तब तक बता नहीं सकता। मेरा बोर्ड लगा हुआ है, इसके हिसाब से नहीं चलता। रहे। नहीं ऐसा नहीं है ना, कैसे आप बोर्ड लगाए तो आप कुछ भी वसूली करो, हाँ, ऐसा तो नहीं। मेरी कार्रवाई करो, मेरी कंप्लेंट करो, मेरे पे गुनाह दाखिल होगा। ये तो जबरन हो गया ना काम। नहीं, ये जबरन तुम्हारा काम है। तुम्हारे को किसी भी का आप इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं इंटरफेयर नहीं, मेरा काम है जब मैं पूछने देख रहा का। हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जी। तुम्हारे को मैं देख रहा हूँ जब से तुम मेरा फोटो बनाओ, क्या करा रहा हूँ। तुम हर बार यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं और तुम जो सोच रहे होंगे कि मेरे को कुछ यहाँ से मिल जाएगा घूस वगैरह, यहाँ से इसके पहले भेज दिए तुमने, मैंने वापस भेज दिया तुम्हारे नहीं, आदमी को। नहीं, नहीं, तुम वो नहीं, मत नहीं, बताओ मेरे को, मेरे को मत ये बताओ, मेरे को मत मेरे को बताओ। ये तुमने ट्राई कर लियो। नहीं, ये आपने ट्राई कर लियो। पैसा दूंगा मैं तो यार, इतना होने के बाद नहीं दिया मैं तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेने हम लेते ही नहीं। ब्लैकमेल करने का धंधा ये है, तो बाहर लेते ही करना नहीं। पड़ेगा। यहाँ नहीं जमेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं जमेगा। मैं ब्लैकमेल करना रहता तो इतना बड़ा ये काम था। आप देने की बहुत कोशिश कर ली, नहीं हुआ। मैं तो फुकड़ में ना दूं, जो पानी नहीं पिल दूं। आप क्या मैं तो दोगे और सत्यवादी आदमी हूँ। लेंगे? काय का सत्यवादी? ये लोगों को लूट रहे हो हाँ, सत्यवादी। लूट रहा हूँ ना, मैं तो लूटने के फिर लिए बैठा हूँ, कायदे से लूट रहा हूँ। कायदे से जो है वो है। गलत है ना। हाँ, जो है लोगों को गलत है, उसमें क्या आपको है? जो कंप्लेंट करना है, आप करो। और आपको मारना है तो मेरे को मारो, और हाथ से नहीं, अगर तेरे मुंह से नहीं तो हाथ से बोलना तो हाथ से लगा। हम मारने पीटने की बात नहीं है ना, हमारा काम वो है ही नहीं हाँ, ना। बस हो गया। हमारा काम क्या है, जो गलत चल रहा है उसको दिखाने का हमारा। करो, तेरा बहुत बड़ा चैनल है, तू जो भी करेगा यानी दो जबरन किसी से वसूल करना चाहता हूँ वो भी कर ले। किसका? कितने बार फोन आया आपको? क्या कितने बार फोन आया? मेरे को कोई फोन नहीं आया। मेरे को फिर क्या कैसे फोन बोल रहे हैं आया? आप? अरे, ये गलत है ना। आप किसी पे मेरे आरोप को लगा रहे हैं, सब गलत मालूम है, मेरे गलत। को पता मेरे को एक नहीं, चीज जरूरत बताइए, नहीं है। आप ये गलत कर रहे हो ना। मेरे को आप जब भी किसी शहर का पूरा टोटल मालूम है। मेरे को। क्या मालूम है? वो ब्लैकमेल करना और अपना धंधा चलाना, ये हमारे हाँ तो बताओ ना, तो कौन सा है? मेरे पास नहीं जमेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसका? अरे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मैं लोगों क्या को, बोल रहा हूँ, धंधा तुम आपको कर रहे हो। जो करना है आप कायदे से, जबरदस्ती आप लेकर मेरी लोगों तकरार से। करो, वीडियो बनाओ, बाकायदा तकरार करो। वीडियो तो बनी रही है ना, वीडियो तो बनो, बनी रही है, तकरार सब करो। बन रही है, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है? हाँ ये ऐसा गलत है ना, ऐसे अवैध वसूली करना। हमको क्या है, ऐसे जबरन किसी से वसूली करना गलत है।
आप नियम से चलो ना, आपके पास जो नियम है 55 एपिसोड हो गए, इसको 56 भी डालो, 56 नहीं है 57 हो गए। 57 डाल, वो 57 डाल, 58 डाल, 60 डाल, हाँ वो ऐसा ही समझ में आएगा इसमें क्या दम है। हाँ वो दिख रहा है दम इतना बड़ा ही नहीं, है, सब तो बंद हो गया है, क्या बचा तुम्हारे नहीं पास? पड़ता। सब अवैध वसूली तुम्हारी बंद हो गई, सब बंद है। गुना दाखिल करो करके, गुना दाखिल हुए थे ना आप पे, करो और करो गुना और दाखिल। दाखिल होंगे जना, और गुने दाखिल होंगे, उसमें क्या है? ठीक ये है, ऐसा जबरन वसूली करने वाला का क्या एक दिन वैसी चाहता है ना? वो गुने दाखिल करो। सबकी देखो, सबकी मार ऊपर वाले की जो मार रहती है वो एक दिन पढ़ेंगे, ऐसी आती पढ़ेंगे, है। जरूर पढ़ेंगे, ये बात तो सही बोला तूने, हाँ जरूर हाँ पढ़ेंगे। वही बोल रहा हूँ मैं आपको, पढ़ेंगे जरूर, बिल्कुल पढ़ने वाली है हाँ आपको। ये पढ़ेंगे जरूर, हाँ हाँ उसको पढ़ेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल दिख ही रहा है आप खा रहे थे लोगों का पैसा, ऐसा गरीबों को नहीं लूटना चाहिए। फुकड़ में हमें खड़ा करके साम्राज्य, हाँ? गवर्नमेंट का पैसा मिला है। पैसे लिए ना अपने, 5-5 लाख अपने पैसा लिए ना, सबसे पैसा सब पकड़े। आपको क्या लीक दी गई थी? हमारे एसोसिएशन है, तेरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसकी? मैं एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो तुम्हारा मैटर क्या है? अब उसका मैटर यही है कि उसको कुछ मिल जाएगा। मेरा मैटर मेरे किसान है, मेरे किसान से पैसे लिया जा रहा है। मेरा तेरा किसान से कोई लेन देन नहीं, तेरे को मेरा कोई किसान नहीं है, वो गाड़ी वाला है। यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं ना, कंप्लेन कर रहे किसान हैं। नहीं है, गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला नहीं, मेरा गाड़ी का है। मेरा किसान है, मेरा काम मैं कंप्लेन कर रहा ना। अधिकार है, जा बोलना। भाव एक्चुअली ऑर्डर वाचूंगा, तुमचे ऑर्डर आणलं नाही का? त्या ऑर्डरच्या अनुषंगाने तो तू कारवाई कर रहा है? नाही, इथं सांगायची जरूरत नाही, तुम्ही नगर परिषद अरे नगर हो नगर होला हे नगर परिषद हा, तुझ्या ऑर्डर तुला कोर्टात जा पडेल, तुझ्या नाही जाईल ना, कोर्टात गेलो ना. हा, मग त्याला विषय तुला ह्या ऑर्डर माझ्या माझ्या गुन्हा दाखल करणार, माझ्या दाखल प्रतिबंध करणार. लावायचा तुझ्या काय ठिकाणाचा? मी काय म्हणतो, मी तुझ्या असोसिएशनचा माणूस गुन्हा दाखल कर. नाही, अजिबात मला भीती माझ्या- यार तू मेरे मंडी का आदमी नहीं है, मैंने तेरे को कुछ भी नहीं दिया। तू नगर परिषद से ऑर्डर तेरा लेना। कोई मंडी का आदमी नहीं है। अरे मंडी का बात होगी। करेंगे या? नगर परिषद हमारे मंडी का व्यापारी नहीं है। अरे मैं तू मेरे मंडी का व्यापारी नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले मेरे का मेरा हाँ, तो तेरे महात्मा ज्योतिबा मेरे फुले- को तेरे से मतलब हाँ, ठीक नहीं है। है, लेकिन हाँ मी का माझे व्यापारी है. तू कंप्लेंट कर, कंप्लेंट तिकडे कर. कर, तिकडचे ऑर्डर नहीं तेव्हा आम्ही कारवाई करू. हाँ, मतलब जाएगा? तिकडून ऑर्डर. ये तेरे हाथ नहीं, में- मेरे किसान को रोकने का तुम्हारा ऑर्डर नहीं है. नगर मैं परिषद क्या बोल रहा हूँ, तेरे को नगर तेरा नहीं नहीं, माझे यहाँ से गाड़ी जाएंगी, पैसे देगा. यहाँ से गाड़ी जाएंगी पेंटेक्स तू के. तू बाहेर जाऊन डायरेक्ट कैसे करायचं पैसे घेतो ना. ये चिट्ठी देऊन झालो. नाही चिठ्ठीचा नाही, मी शेतकऱ्यांना पैसे देतो ना. गाडी गाडी नाही गाडी माझा शेतकरी आहे त्याच्या मोठं मैं जाके गावला तेरे को मेरे से बंधन नाही नाही करून राहिलो. तू जाके कंप्लेंट कर. मी कंप्लेंट नाही करत. गाडी येते तिथे उभी ठेवतो ना. उद्या बसून मी अंदर येऊ देणार नाही. ठेव. अंदर नाही दिखा तो दो, दस्तकार के आपने दिया चिट्ठी. चिट्ठी तो दिखा दो, तू कसं अंदर नाही देत मी दिखाओ ना पाहतो. क्या दिखाओ। मैं कायदे से देता हूँ, तुम कंप्लेंट करो नगर अरे परिषद नगर लेकिन और तुझ्या ऑर्डर आहे, तुझ्या ऑर्डरचं मला काय देणे घेणं आहे, तुझ्या बीटीबी असोसिएशन मला देणे घेणं आहे. ऑर्डर हे निवान मला बीटीबी सोबत काही देणे घेणं. मी बीटीबीला ओळखत नाही, हाथ मारो जा फिर. चल मी बीटीबीला ओळखत नाही. उसको मारो जा. पीछे चला मेरा. हो, नाही आम्ही तुझ्या असोसिएशन मध्ये मला असोसिएशन मध्ये अरे तो तू जाना है, तू काय को बीटीपी के अंदर के अंदर आ तो मेरे से बीटीपी से कोई संबंध नहीं है. लेकिन मेरे तूने जो ऑर्डर आणला बाकायदा बीटीपी संबंध नहीं है. एक रजिस्ट्रेशन करा, है ना. अपना मार्केट खड़ा कर. अरे करेंगे ना, ये हमारा मार्केट, हमारे बाप का मार्केट है, हमारे बाप का जो मार्केट है नगर बंद. हमारे को अरे पैसे हो, फंड ला के दिया था. अरे फंड लगे हमारे भरोसे पे मार्केट बना है. तेरे भरोसे. हाँ, हमारे भरोसे ये सभी व्यापारी के बदौलत बना है. तेरे अकेले ऊपर नहीं. तूने क्या किया हमारे को मालूम है. पहले पैसा देती है हाँ तो पैसे दिया हो ना, पैसे की भी पावती है. ऑल द 10 लाख रुपया रिकॉर्ड है मेरे पास. बाय रिकॉर्ड है. तेरे को कूट देने वाला है. अरे जा गया ना मैं. जान यहाँ पर नहीं तभी लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे किसान मेरे को यार इन्होंने मेरे बाकी नहीं बाकी भाव मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? ऑर्डर लगा. इनको करना तो क्या करना पड़ेगा? मेरी कंप्लेंट कायदे से करना पड़ेगा. तुम्हाला बोलो तुम एक काम कर दो, कायदे से करोगे ना. एक काम करो, कायदे से करना है. नगर परिषद को फोन लगाओ और पुलिस स्टेशन फोन लगाओ और बस बराबर है कि कायदे से कर. जो भी बात होगी कायदे से जो हमने इतने दिन बंद किए ना, हमने इतने दिन बंद किए ना, हम कायदे से जाएंगे. कायदे का उल्लंघन कायदे का उल्लंघन अब कल तेरा धंधा नहीं चलेगा, तू ये बताएगा अपना धंधा नहीं चल रहा बोले. अब भाई जिम्मेदार उसका. लागू करो. कल तू गायब हो जाएंगे यहाँ से, कई लोग गायब हो गए. अरे बाबा तू तिकडून म्हणावं लावणार मला. माझ्या कास्तकार रोकायचं तुम्हाला. मैं जो क्या बता रहा हूँ, तू वहाँ कंप्लेंट कर. हाँ ठीक है, मेरे कास्तर हमारे अरे कास्तर तुला म्हटलं की मी तुझी गाडी रोखून दाखव उद्या. हो झाला जा. हा रोखून दाखव. जर मी काय म्हणतो तुझ्या माझ्या शेतकऱ्याला रोखून दाखवतो. आता मला शेतकरी मी सकाळच्या सकाळ जेवढे मी शेतकरी आता रोखून झालं ना, तू चांगला कंप्लेंट करायला जाऊ.
आता रुकून नगर तू का गाडी येता नाही अरे होत आता रोखना नगर ऑर्डर कोणाला चमकून राहिला हा कायचा ऑर्डर आहे हा कायचा ऑर्डर हा बोगस ऑर्डर कायचा आहे तुम्ही पहिले ऑर्डरचा मला अर्थ सांगा जर तुम्हाला कळत असेल शासनामार्फत किंवा नगर परिषद मार्फत तुम्हाला ह्या शासनाचा अर्थ कळत असेल अरे नगर परिषद में भाऊ हम जब बात सुनो तो 2 मिनट सुनो ना 2 मिनट आपने बोले ना मेरी अधिकारी हो गया मैं अधिकारी की बात नहीं है ना आप संस्था चला रहे ना सिंपल सा क्या है आपने क्या करा कोर्ट में ऑर्डर क्या डाले थे कि जो लोग यहाँ के जो व्यापारी है वो व्यापारी पैसे देने के लिए तैयार है आपने 27 लोगों की साइन लेके कोर्ट में जमा की ठीक है वो पैसे देने के लिए तैयार इसलिए नगर परिषद ने क्या दिया आपको सहमति दी कि जो व्यापारी अगर खुद होके पैसे देने के लिए तैयार है उनसे आप पैसा ले सकते पर ऐसा जबरन कोई भी काश्तकार या कोई भी गाड़ी वालों से आप पड़ी नहीं है मैं पढ़ा इसलिए बोल रहा ना भाऊ मेंटेनेंस के ऊपर डाला अरे भाऊ मैंने आप मालूम है ना मुझे 7 लाख का मेंटेनेंस आपने डाले चर्चा मुझसे कर सकते तुम। तुम्हारे को ये जानबूझ के तमाशा खड़ा कर तमाशा नहीं खराब कर रहा मैं ये बोला कि देखो मैं इसके पहले सुनो 2 मिनट ये छोटा भाऊ है क्या हुआ था भाऊ उस दिन क्या हुआ था मेरी गाड़ी रोकना नहीं वो नहीं उस दिन मेरी गाड़ी रोका उसने रोका नहीं उसने गाड़ी बोला नहीं ऐसा नहीं नंबर देगा इतना मेरे को मालूम है आप उस दिन रोका जरा जब मेरे जैसे आदमी को तुम लोग सिर्फ साधारण आदमी को जाने आने को तुम तकलीफ दे रहे हो तो काश्तकार और बाकी लोगों को कितनी तकलीफ देते होंगे कहीं तुम्हारा खाली नंबर देखने आओ मेरे दे रहा हूँ या मैं अवैध वसूली कर रहा हूँ नंबर देखने नंबर बोला भाई पैसे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बात ठीक है ना वो नहीं बोल रहा ना मैं और वो मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ मेरी कंप्लेंट आपके जो नाम से वो बता रहा हूँ मैं आपको आपके जो नाम से आपके जो नाम से दिए हैं कलम 4 कलम 6 कलम 8 जो भी नाम दिया है वो है जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है ये लोग नहीं दे रहे तो हम कोर्ट में गए इनको मारने गए क्या आपको बुलाया क्या हमने कि भाई ये हमारे को मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो हम इनको तुम हमको एक चैनल वालों को बुलाया क्या कि हमारे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो आप मेरी इसकी चाहे एक न्यूज बनाओ करके मैं कोर्ट में गया बरोबर हाँ। कायदे से जाऊंगा मैं तो आप लीगल नहीं थे इसलिए कोई चैनल वाले ने खबर नहीं लगाया ना है कि नहीं कुछ हमने देने के आप लीगल रहते तो लगाते लग रहा है कि मैं इलीगल हूँ इसमें कोर्ट में जाना चाहिए गए ना कोर्ट का विषय नहीं है ना ऑलरेडी जो गलत है गलत हम 10 लाख रुपए देने के होते हमारे विरुद्ध में भाव पिटीशन लगा रहे इन लोगों ने पैसे नहीं दिए करके गलत है ना ऐसा कुणाला दिला असता सुना रे बाबा दीपक सुना रे पैसे किसने जो नहीं दिया पूरा है ना सब ठीक है देने के बाद भी आपल्याकडे काही नव्हता आज पैसा आला म्हणून आपले डोळे खुलले भाव विषय ज्याचा अधिकार कुछ भी नहीं था तब तक दिखता आज हमारे पास बहुत पैसा आ गया इसलिए हमने ये विषय आया अभी तो 9 साल अपन क्यों चुप रहे अपनी मेहनत खो दिए लोगों ने हमारे दुकान एक भी मेरे नाम पे ऐसा तो नहीं मेरा कोई झगड़ा 9 साल हम क्यों चुप रहे 9 साल बाद हमको झक क्यों आया दिन तो बोल रहा था ना दुकान छोड़ के बाबू भाग जाऊंगा किसने बोले अगर तेरे नाम पे दुकान नहीं होगी किसने बोला उस दिन मेरे को आके अभी भी बोल सेवा करूँ नहीं लगा था सेवा करूँ झगड़ा नहीं लगा झगड़ा मत लगा मुझसे बात मला शिवार को देऊ तुला मला कोण समजलं समजवलं तुला शांत म्हणलो ना हमारा अधिकार देने के बाद हमारे दुकान मला शिवा करून देऊ लिहून द्या मागे कोर्टात जाऊ पण दहा लाख रुपये दिला कोर्टात जाणं कोर्टात गेलो ना पण तू काय नाही म्हणत 10 लाख रुपये घेतला काय नाही म्हणत माणूस आहे कोणाला वरच्यातून नाही पाहिजे आमचा अधिकार आहे मंडळी बदलाव तुला अरे तुला केला मी मेहनत का कमावतो हमने कभी मेंटेनेंस नहीं लिखा कभी सेठ को कुछ बोले क्या ये लोगों ने सबने चिट्ठी खाऊंगे मैंने 1-1 रुपया दिया सेठ को बताने की बात मेरी बात सुनो 1-1 रुपया अभी कहा कि उसके नौकर बुला उत्तर देते आता तुम किती फिर मेरा नाम पे एक भी तुम्हारा क्यों नहीं है मैंने कौन सी गलती किया मैंने यही किया कि मैं तुम्हारे खंडे से खंडा लगा के खड़ा रहा कुछ बातें ऐसी थी तूने बातें करते क्या चिट्ठी का उत्तर दो क्या क्या बिगड़ना है चिट्ठी का उत्तर दूंगा नहीं मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे खंडे से खंडा लगा खड़ा
म्हणतो. मी एवढ्या वर्ष तुझ्यासोबत एकत्र होतो. माझ्या दुकानं कुठे दिलं? 2005 पासून एकत्र होतो. दुकान माझ्या विरोधात मेरी दुकान ले लेना या इतने लोगों अरे, हे घ्यायचं ना, आमच्या अस्तित्व आमच्या नावावर पाहिजे बस. अरे तुम मेरे ले लो पूरे में तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, तू बोले मत. तुम मेरे ले लो मैं जाता हूँ कोर्ट में जाना पड़ेगा. इसलिए जाऊ ना, मी अगर लढाव द्यायला जाऊ. तुझ्या विरोधात कोर्टामध्ये 100% लढाव मेरे द्यायला. भाई लोग हैं, लेकिन तेरे को तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. अरे तो मैं भी तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा. तूने हाई कोर्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट लेके जाऊंगा तेरे को. जिसको जाना हो और चले जाना. पर लोगों को भड़काने का काम मत और करो काम हाँ, नहीं. ये काम कर रहा तू. सबकी तरक्की भाव हुई है ऐसा कोई तरक्कीच्या विषयात याच्याबद्दल कोणाला आक्षेप नाही. पुराने दिन याद कर लो पुराण नाही पण अरे तर मी काल पुराण दिवसाला आमच्या घर लोकांना लुकून दाखव का. अरे मी काल आमच्या घर लोकांना लुकून दाखव का. आमच्या अस्तित्व काय आहे? आमच्या अस्तित्व इथे मेंटेनन्स पासून कोणाला तकलीफ होती नाही. फक्त प्रॉब्लेम एकच होता का दुकानात त्याच्या नावावर टॅक्स चढवून काही विषय नव्हता टॅक्सच्या विषय बरोबर आहे इश्यू बनवला तुम्ही. आपला काही टॅक्सचं काही घेणं देणं नव्हतं. विषय नाही आहे. इश्यू बनवला आहे लोकांनी. काही लेनदेन नाही आहे. काही तुझा प्रॉब्लेम काहीच नव्हता. हे अंगार लावली गेली, इथे अंगार लावली गेली. अंगार नाही लागली गेली त्याचे अंगार लागले. एक साला किडा खराब आया, ते अंगार लगायचे. या माणसाची बाय वाद होत होता. हाँ? ये आदमी मेरे को बचपन से पहचानता है. त्याने मार लहान बताऊ मार विश्वास नाही का? अगर विश्वास आहे तर तुला मला सांग तुम्हाला कोणत्या कोणत्या ठेवून टाकला हे तर सांग. मी तुझ्या खांद्याचा मला कोणत्या केव्हा हे तर सांग मला तू. म्हणजे तुला जे दुकान म्हणला रे बाबा मी तेच. अरे भाऊ लेकिन मी तुझ्यासोबत केव्हा उभारणार आलो हे तर एकच सांग ना. कोणतं देणार मी राहिलो ना केव्हा उडत. पण मानाने एकही दुकान नाही तर मी का करू हे तर सांग. मी कुठे जाऊ. अरे पैसे देणार तुम्हाला नाम पे दुकान क्लियर करो का? हो जाएगी होंगे कायदे दूंगे. हमारे भाऊ का विश्वास है. किसने नहीं बोला किसने नहीं बोला सबको भड़का रहा है यहाँ पे. मेरे विरोध में गया कोर्ट में जाएगा. लेकिन सही है 100% तुम भी बता दो कितने अच्छे प्रोग्राम सब कुछ अच्छा पैसा हमारे सब अच्छे पैसा हो रहा है. किसके लिए हमारे कुछ नहीं बोला तो बताओ. तुला ह्या माणसाच्या नावानं बरोबर दुकान ठेवलं भाऊ. ह्या माणसाच्या नावानं याची अस्तित्व नाही. अरे मग मी कुठे गेलो मी कोणत्या कोणत्या तो सांग. हा होता का? हा होता ना हो ना नव्हता तेव्हा मी म्हणतो नव्हता म्हणून हो अधिकार आहे ना? हो तर मी नाही म्हणलो का. रोजगार आहे तर तुझे अधिकार आहे हो तर मी अरे मग त्याच्यामध्ये एकशे काय मी काय म्हणलं तुले. अरे हो तर त्याच्यामध्ये एकशे घेऊन आला का. लेकिन माझ्यावर विश्वास नाही. अरे अगर विश्वास नाही तर 10 वर्ष शिकायला राहिलो. हे म्हणलं माझ्यासाठी आमच्या टॅक्स पिटिशन टाकलास तू. आजच्या कंडिशनने माझ्यासाठी मान्य ठेवलं. भाऊ पण मी गरीब भाऊ माझी मान्य ठेवतात ना भाऊ. मी तुला काय शब्द देऊ कृष्णा क्या स्कूल म्हणून तुझ्या अरे एवढा तर आता पिटिशन टाकला. आता करोड रुपये म्हणत होता. तू तर 500 कोटी रुपये. जाऊ दे करोड रुपये काय. तेवढी अवकाश नव्हती जिथे तू आला तेव्हा आम्ही आमची वाली. अरे मी तुला अवकात विचारलो कधी. पण मला हे समजते भाऊ तुझी ह्याच्या नावानं भाऊ नाही कोण म्हटलं. पण भाऊ आता मला हे सांग एक काम मला कर मी भाऊ लोकांना लॉलीपॉप द्या नको. पहले बहुत काम करूँ मेरा जहाज डूबने वाला है. मेरा जहाज डूबने वाला है. तुमको लेके चलना पड़ेगा उसको. वो मैं अरे माझा काही जहाज तुम्हारे को लेकर डूबूंगा. माझ्या जहाज डुबून आला कोणी माझ्या लाल पैदा नाही झाला. अगर जो पैदा झाला असता तर एवढा मोठा माझा जनसमुदाय ना माझा समाज आहे. मी कोणाच्या भरोशावर अरे नसतो. आता हा समाजाचा अरे समाज नाही. अरे सगळं आता हे माझे भाऊ तुझा समाज नाही हे ना, बहिणी तुझा माता आहेत. समाज पाहिलं. समाज आहे. याने समाज दिसला अरे का? आहेत ना हे सगळं समुदाय लोक आहेत ना. सगळ्याचा विश्वासघात घेतात पुन्हा पैसे घेऊन त्यांना पिटिशन टाकला. नाही बिघडला म्हणून आमची संपत्ती दोन शेती असतात ना आमची. अहो, श्रीमंत बनला श्रीमंत बनला. Litigation सामने वाला गेला हा कोर्टात जाईल दाखल. अरे जाऊन ना. अरे पण ह्या गरीबाला काय नको. यानं अगर तो विषय नाही पाहिजे हा कोर्टात जाता नाही. याची जो षडयंत्र इथला पाहिजे वातावरण खराब करणारा माणूस कोण. अगर ज्या तुम्हाला एवढी बुद्धी बी असेल ना. अरे सगळं तुला केलं. मग तुमच्या आकलन असेल ना तर तुम्ही एवढी घरी जाऊन थंड दिमाग ठेव डोक्यावर. एवढ्या विचार दिवस करा. नाही का एवढ्या दिवस लाचारी झेलला नाही का आम्ही. ते तुझ्यामुळे हो लाचारी झेलला मी म्हणतो ना. अरे जे अत्याचार केला लाचारी झेलला बहुत अत्याचार केला. मॅडम किती मोठा अरे मला माझा हाता अत्याचार करून दिला. किती मोठा ऐसा नाही केला तर. केला होता. मग ऐसा नाही मला लिहून नो दिला. कमेंटमेंट नो माफी ऐसा. मागतो. मी माफी मागतो. नाही पोट भरायचा विषय अरे पैसे का विषय नसतो. पैसे का विषय रहता मार्केट के अंदर. पैसे लिया कंडीशन का होती ऐसे कई लोग मैं आमने सामने लाऊंगा. अरे हो पैसे के लिए नहीं किया. उनको तो देना चाहिए ना. अरे भाऊ एखादा माणूस ठीक है मान लिया तुम्हारी बात को कि तुमने इसके मेरी बात तो सुना. आपने भी क्या बोले
इसने पैसे नहीं दिए, इसको दुकान दी, पर जिसने पैसे दिए उसको क्यों नहीं दिए? और ऊपर से नाम भी चेंज कर दिए, वहाँ पर स्पेलिंग भी चेंज कर दिए। गलती की इंसान हूँ, गलती होती है। आप बताओ मेरे बारे में, आप कोर्ट में जाओगे वो तो बात का मैटर है, बाद में पहले आपकी गलती थी, उसके बाद कोर्ट में गए ना। आपने 9 साल में 8 साल में किसी के नाम पे दुकान नहीं की है, नहीं तो क्या विषय रहता उसमें? नहीं, पहले आप मैं पूरी स्टडी करके बैठा हुआ हूँ। ये काम मेरा है कि नगर परिषद का है? किसका? अरे भैया आपको लिस्ट देना है नगर परिषद को, आपको लिस्ट देना है नगर परिषद को, और नगर परिषद को बताना कि मैंने इतने दुकानदारों को यहाँ पर गाले दिया। गलत जा रहे हो आप, अलग गलत मैं गलत नहीं जा रहा बहू, मैं क्या बोल रहा हूँ? अतीत और 7 लोग कोर्ट में गए, हमको दुकान चाहिए करके मार्केट में। वो अलग विषय हुआ। देखो सुनो, तुम दोनों को कंबाइन मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं पूरी चार्ट पढ़ चुका हूँ, मेरे जितने आपके गवर्नमेंट के जितने भी आपके कोर्ट के नियम है वो पढ़ चुका हूँ, सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो नियम अलग है। उन्होंने जो दुकान मंगे थे, कोर्ट ने जो आदेश किया था कि इनको दुकान दो, आपने क्या डाले कि यहाँ पर उपयुक्त जगह नहीं है करके उनको कैंसिल हो गया। पर इनसे कोई मतलब नहीं है वो चीज को, इनका क्या था, इनको जो इतने सालों से आप ले रहे हो, इनके नाम पे टैक्स लगाना था ना। आपने एक को 2 दुकान चाहिए, मैं आपको आप भी पढ़ रहा हूँ, आपने नहीं पढ़े, मैं गलत बोल रहा हूँ। अलग अलग नाम से दिए ना आपने। आप तो यहाँ कोई व्यापारी नहीं है, उसके भी नाम से दुकान है, 8 दुकान है। छत्रपति शाहू महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिति द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ई लाइब्रेरी को 102 किताबें भेंट दी गई। प्रारंभ में छत्रपति शाहू महाराज एवं डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया कि जब से ई लाइब्रेरी शुरू हुई है तब से भारी मात्रा में युवाओं की उपस्थिति देखी जा रही है। उन्हें और भी किताबें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से जयंती के दौरान इकट्ठा की गई चंदे की राशि से 102 किताबें खरीदकर भेंट दी गई। इससे युवाओं को और भी लाभ होगा। इस अवसर पर स्मारक समिति के सचिव एडवोकेट विलास माटे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिति के अध्यक्ष अक्षय सामकुल, सिद्धार्थ मेश्राम, नीलेश वासनिक, आलोक बंसोड़, विक्रांत कामले, सतीश रंगारी, हर्षल चौरे एवं लाइब्रेरी के विद्यार्थी उपस्थित थे। पान ठेले से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री होने की गुप्त जानकारी पर पुलिस ने छापा मारते ही देशी शराब का संग्रहण छोड़ आरोपी फरार होने की घटना हुई। उक्त घटना 5 मई को रात 7 बजे के दौरान लाखांदूर वर्षा राष्ट्रीय महामार्ग के शुगर फैक्ट्री परिसर में हुई। इस घटना में पुलिस ने तहसील के चपराड़ निवासी अरुण दिघोरे उम्र 32 वर्ष नामक शराब के अवैध विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 2,975 रुपए के देशी शराब का संग्रहण जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन शाम के दौरान लाखांदूर थाने के पुलिस हवलदार विलास मातेरे व पुलिस नायक संदीप बावनकुले आदि पुलिस कर्मी लाखांदूर पौने टी पॉइंट चौक परिसर में गश्त पर गए थे। इस दौरान गश्त पर गए पुलिस कर्मियों को घटना के आरोपी द्वारा शुगर फैक्ट्री परिसर में एक पान ठेले से देशी शराब की अवैध रूप से बिक्री करने की गुप्त खबर दी गई, जिसके आधार पर गश्त के पुलिस कर्मियों ने कुछ पंचों की उपस्थिति में पान ठेले में छापा मारकर कुल 2,975 रुपए की देशी शराब जब्त की। देशी शराब का संग्रहण जब्त करते ही घटना के आरोपी ने अंधेरे का लाभ उठाकर घटना स्थल से फरार हो गया। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में जांच शुरू है। मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिले में दोपहर के बाद तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से रबी की फसल प्रभावित होने वाली है, क्योंकि रबी सीजन की धान की फसल किसानों ने काट ली है। ऐसे में इस बारिश से धान की फसल प्रभावित होने की आशंका है। सोमवार को भंडारा जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने भंडारा जिले में 7 से 10 मई तक येलो अलर्ट जारी कर ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम के बार बार बदलते मिजाज के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इस वर्ष ग्रीष्म काल की शुरुआत से ही बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू है। अप्रैल माह में 2-4 दिन के पश्चात बेमौसम बारिश का दौर शुरू है, जिसके बाद मई माह की शुरुआत में सूरज आग उगलने लगा। सोमवार 6
मई को जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। फिर से मौसम ने मिजाज बदला और कड़ी धूप से राहत पहुंचाने फिर से 7 से 10 मई तक जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बदलते मिजाज को देख जिला आपदा प्रबंधन ने आवश्यक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। आगामी खरीफ सीजन के पहले ही रासायनिक खाद की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों में चिंता देखी जा रही है। दाम वृद्धि के कारण किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है, जिससे कृषि मालों के उत्पादन खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर किसानों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है। कृषि के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करीब करीब अनिवार्य ही रहता है, जिससे कृषि के उत्पादनों में खाद के दामों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें बीते कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इस खाद की मूल्य वृद्धि से किसानों का आर्थिक नियोजन भी बिगड़ता जा रहा है। जिले में खरीफ की बुआई जून माह में होती है, लेकिन मई में ही कृषि सामग्री व खाद की खरीदी किसानों द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बुआई के बाद खाद की किल्लत होने की संभावना से खाद की मांग अभी से ही की जा रही है। ऐसे में खाद की दरों में बड़ी वृद्धि होने से किसानों को आर्थिक बजट जोड़ने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है। खाद सुपर पोस्ट के दरों में वृद्धि हो गई है। दूसरी ओर डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं, जिससे ट्रैक्टर के आधार पर खेती कार्यों की खर्च में वृद्धि होती जा रही है। इससे पूर्व खर्चे की तुलना में 300 रुपए प्रति एकड़ बढ़ जाने से अभी तक 2000 रुपए खर्च आ रहा है। सोयाबीन या धान की कटाई का खर्च प्रति एकड़ पिछले साल से इस साल बढ़ गया है, जिससे खाद के साथ अन्य खर्चे में वृद्धि होने से किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ता जा रहा है। मई के प्रथम सप्ताह में धूप की तीव्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। सुबह 8 बजे से ही धूप तीखी होती जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञ हर किसी को अपनी त्वचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि 10 मिनट से अधिक समय तक तेज धूप में रहने से सनबर्न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माना जाता है सनबर्न हीट स्ट्रोक सूरज की किरणों की अत्यधिक गर्मी के कारण त्वचा का काला पड़ना है। अप्रैल के महीने में कभी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तो कभी भीषण गर्मी देखने को मिली। पिछले सप्ताह से गर्मी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 42 तथा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। बढ़ता तापमान असहनीय होता जा रहा है और इसका असर शरीर पर पड़ रहा है। लगातार धूप में रहने या धूप में दोपहिया वाहन चलाने से चेहरे और हाथों पर सनबर्न हो जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होने से पहले इसका इलाज करना महत्वपूर्ण है। पौनी तहसील के कुछ क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़ी मात्रा में मरम्मत कार्य किए गए। नतीजतन परेशान किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। किसान इस बात के लिए भी खुश थे कि आर्थिक तंगी के कारण खेत बांध की मरम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उक्त कार्य इस क्षेत्र में शुरू होने से ग्रामीणों को रोजगार मिला। लेकिन कृषि मरम्मत कार्य शुरू होने से किसानों के साथ साथ मजदूर भी खुश है। मजदूर को उम्मीद है कि 5 मई से बंद रोजगार गारंटी कार्य कुछ दिन और चलता तो उन्हें फिर से काम मिल जाता। बाही क्षेत्र में कुल 32 एकड़ खेत की मरम्मत की गई है और लगभग 300 मजदूरों को 20 दिनों तक मजदूरी मिलती रही। खेत में काम की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। सरकार की ओर से काम मिलने से किसान खुश है। गांव के मजदूरों को भी काम मिला है और उनकी मजदूरी भी समय पर मिली है, इसलिए मजदूर वर्ग खुश है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सानगढ़ी से सासरा रोड पर तेज रफ्तार दोपहिया सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, किंतु इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। समीपस्थ धर्मापुरी गांव की सीमा में बने पानी की हौद में नहाने के लिए उतरे 9 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक का नाम ग्राम कुंबली निवासी चेतन भोलेशंकर भानारकर उम्र 9 वर्ष होकर वह जिला परिषद शाला कुंबली में कक्षा 3 का छात्र था। दुकान बंद करके दोपहिया से ढोरवाड़ा गांव की ओर जाते समय बीच रास्ते में टूटे बिजली के तारों में अटक कर दोपहिया से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम तुमसर तहसील के ग्राम ढोरवाड़ा निवासी महेश विठल डहारे उम्र 36 वर्ष है। आंगन में लॉक करके रखी हुई दोपहिया अज्ञात आरोपी ने चुरा ली। मोहाड़ी पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। आंगन झाड़ने का काम कर रही महिला को गाली गलौज कर मारपीट करने की घटना घटित हुई। इस मामले में विवाहित महिला की शिकायत पर तुमसर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। गश्त लगा रहे उपविभागीय पुलिस अधिकारी की टीम ने अवैध तरीके से रेत का परिवहन करने वाला टिप्पर पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 30,39,000 रुपए का माल जब्त किया।
गंगाझरी पुलिस ने 4 मई को रेत ले जा रहे टिप्पर के चालक पर मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार टिप्पर चालक अपने टिप्पर में बिना कुछ ढके रेत भरकर ले जा रहा था। फरियादी पुलिस सिपाही राजेश देवीलाल राउत की रिपोर्ट पर गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।